Hello students, I am कल्पना मिश्रा and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का ये पार्ट 2 है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको सारे चैप्टर मिलेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर साथ में MCQ भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक पार्ट 2 हमने स्टार्ट करना था एक्टिविटी 2.3 से। प्रीवियस वीडियो में इसके पहले हम सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक्टिविटी 2.3 आपको क्या दे रखी है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, इस तरीके से एक को लेबल कर देना A और एक को लेबल कर देना है B। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है इसमें कि आपने लेना है बॉइल्ड राइस। एक तो हमारे माउथ में जो हो, एक तो सलाइवा होती है, आपको ये पता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग आपने मटेरियल रखना है। किस तरीके का मटेरियल रखना है, तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से A और B करने के बाद बॉइल्ड राइस टेस्ट ट्यूब B में रख दो। ठीक है, और उसके बाद जो क्या है, कुछ राइस को क्या करो, आप च्यू करो अपने माउथ में 2 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट। ठीक है, और उसके बाद उसको रख दो टेस्ट ट्यूब A में। ठीक है, दोनों को अलग अलग, एक को A में रख दो, एक को B में रख दो। एक में तो आपने सीधे बॉइल्ड राइस रख दिए थे और एक में आपने उनको चीव करके चबा के फिर रख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसमें कुछ ड्रॉप्स वाटर डाल देनी है और फिर बाद में उसमें 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। तो आप उसको थोड़ी देर बाद चेक करोगे और देखोगे कि उसका कलर कैसा हो गया था। तो जिसमें तो हमारे सलाइवा मिला था, मीन्स जिसको हमने चीव करके डाला हुआ था फूड को, वो उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब में हमने रखा था, जिसमें हमने सिर्फ बॉइल्ड राइस रखे थे, उसका कलर क्या हो गया था, ब्लू ब्लैक हो गया था। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ना, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने सिर्फ बॉइल्ड राइस रखे हुए हैं और यहाँ पे हमने क्या किया है, चीव किए हुए राइस रखे हैं। तो यहाँ पर इसका कलर नहीं चेंज हुआ और यहाँ पर इसका कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। तो जब भी आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर हमारा जो फूड होता है वो अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब उस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। और जो चीव किया हुआ था उसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमारी सलाइवा जो है स्टार्च को किस में चेंज कर देती है, शुगर में चेंज कर देती है, जिसके कारण जो आयोडीन सॉल्यूशन था उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है स्वीट एंड टूथ डीके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। नॉर्मली बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। ये हमें हार्मफुल नहीं करते, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। हाउ एवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर, जब हम अपने टीथ को जो है खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग साफ़ नहीं करेंगे तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो है उसमें ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर। ये क्या करते हैं, जो स्टार्च से शुगर चेंज हुआ था उस शुगर को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और फिर क्या रिलीज़ करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है। द एसिड ग्रेजुअली क्या होता है कि डैमेज द टीथ को हमारे डैमेज करने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। इसे टूथ डीके कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। इस डायग्राम में पहले आपका स्ट्रॉन्ग टीथ है, फिर ख़राब होना शुरू हुआ और फिर इस तरीके से वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, जिसे हम टूथ डीके कहते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हमने इसको टाइम पे ट्रीटेड नहीं किया तो इट कॉजेस सर्वर टूथेक। मतलब क्या होता है, हमारे दांत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। एक्सट्रीमली केस में क्या होता है, रिजल्ट ऑफ टूथ लॉस। सारे टूथ हम अपने जो है दांत खो देते हैं। ठीक है, चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक, अदर जो भी शुगर प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे हमारे टूथ डीके का कारण होते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ब्रश। और द क्या होता है, अगर अपने दांतों को आपने बचाना है तो उन्हें क्या करना होगा, क्लीन करना होगा। किससे, ब्रश से या फिर दातून से। ठीक है, दातून क्या होता है, जो नीम के पेड़ होते हैं ना, उनकी पतली पतली जो डालियाँ होती हैं उनको काट के दांतों में कूच के और फिर उससे करो ना, बहुत अच्छे होते हैं टीथ। ठीक है, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करता है। तो उससे लगभग आपको खाना खाने के बाद जो है 2 बार
ब्रश करना है या फिर दातुन करना है और अपने माउथ को खाने के बाद प्रॉपरली साफ़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आपने जो है फिंगर्स को मुंह में डाल के और अच्छी तरीके से उसको वॉश करना है माउथ को, जिससे हम अपने दांतों को बचा सकते हैं, ठीक है। समटाइम व्हेन यू ईट इन अ हरी, जल्दी जल्दी में कई बार आप खा लेते हो ना, बात करते हुए, हंसते हुए, तो क्या होता है आपको हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो चोकिंग सेंसेशन है ये, इससे क्या होता है, दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, जो हमारी विंड पाइप है और वो हमारा फूड का रास्ता जो है, दोनों का रास्ता एक जगह मिलता है, ठीक है। तो जब हम जल्दी जल्दी में खाते हैं तो कई बार हमारा फूड पार्टिकल्स जो है वो कहाँ चला जाता है, हमारे विंड पाइप में चला जाता है, ठीक है। द विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स एंड इट रन्स द एडजेसेंट टू द फूड पाइप, बट इनसाइड द थॉट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पासिस, द हाउ इज द फूड प्रिवेंट फ्रॉम द एंटरिंग द विंड पाइप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका कॉमन पास होता है, जहाँ पे फूड और एयर दोनों की एक कॉमन पास होने की जगह होती है। तो विंड पाइप में ऐसा क्या होता है जो उसको प्रिवेंट करता है, तो उसमें एक ढक्कन होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। वो एपिग्लॉटिस क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं तो विंड की जगह को बंद कर देता है, जिसको हम वॉल्व कहते हैं, ठीक है। वो वॉल्व कहता है विंड की जगह को बंद कर देता है, जिससे हमारा फूड जो है फूड पाइप में ही रहता है और विंड पाइप में नहीं जाता, और अचानक कहीं चला जाता है तो फिर हिचकी वगैरह आती है, खांसी आती है, जिससे वो बाहर आ जाता है। लेकिन सम टाइम अगर नहीं ऐसा हुआ तो कई बार पर्सन की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किसका डायग्राम है, टंग का, ठीक है। अब टंग में क्या होती है, अलग अलग हम क्या करते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं कि कहाँ पे कौन सा स्वाद होता है, मीठा कहाँ लगता है, खट्टा कहाँ लगता है, कड़वा कहाँ लगता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, पहले एक्टिविटी देखते हैं हम। प्रिपेयर ए सेपरेशन सैंपल, एक हमने आप शुगर सॉल्यूशन ले लिया, एक कॉमन सॉल्ट ले लिया, लेमन जूस ले लिया, ठीक है। इस तरीके से नीम या फिर बिटर गार्ड करेला ले लिया। अब इन सबको आपने क्या करना है, टंग पर एक एक अपने क्लासमेट के टंग पे डालना है। यूज़ क्लीन टूथपिक, मतलब साफ जो है टूथपिक यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है टूथपिक के थ्रू डालना है और मतलब हर बार नया टूथपिक यूज़ करना है, ठीक है। जब हम किसी और के माउथ में डालते हैं तो अलग टूथपिक। आस्क द क्लासमेट, अब क्लासमेट से पूछो, डिटेक्ट करो कि जिसने स्वीट लिया था उसको कहाँ मीठा लग रहा है, सॉल्ट लिया था उसको कहाँ कड़वा सॉल्टी लग रहा है, सोर लिया था उसको कहाँ लग रहा है, बिटर जिसने लिया था उसको कहाँ पर टेस्ट जो है महसूस हो रहा है, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन टेबल, और एक टेबल दी हुई है उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है, जो भी आपने अपने क्लासमेट के साथ एक्टिविटी की है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना स्टार्ट होता है फूड पाइप। फूड पाइप जब हमने अपने माउथ में फूड लिया था, जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं, उसमें फूड को हमने चीव किया था और फिर उसको क्या हुआ था, स्टार्च को शुगर में चेंज किया था, उसमें सलाइवा मिली थी और थोड़ा थोड़ा जो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह क्या हुआ था, डाइजेस्ट हुआ था। उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, विंड जो है फूड पाइप में जाता है, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। इसमें फूड का जाने का सिंपली काम होता है, बस फूड ने आगे को बढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मीन्स एक बार क्या होता है, खुलता है और एक बार सिकुड़ता है, फिर खुलता है फिर सिकुड़ता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स जो है वो नीचे जाता है। कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक में क्या होता है, अब स्टमक में देख लेते हैं। द स्टमक इज द थिक, क्या होता है आपका स्टमक, थिक वॉल्ड बैग। इट इज शेप इज लाइक ए फ्लैटन जे की तरह इसका शेप होता है, एक बैग की तरह होता है। ये क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो हम खाना खाते हैं जहाँ जहाँ से होकर गुजरता है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन इट द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ये क्या होता है, एक तरफ से वो ओपन होता है और ख़त्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक के अंदर क्या क्या होता है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है।
म्यूकस का काम क्या होता है, ये स्टमक को प्रोटेक्ट करता है किससे, एसिड से। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, अगर ये रिलीज होगा तो हमारा जो स्टमक है उसको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन स्टमक के चारों तरफ म्यूकस मीन्स हम कहते थे एक तरीके से बलगम होती है, वो क्या करती है इसकी दीवार पे चारों तरफ होती है, जिससे कि इसमें रिलीज होने वाले एसिड से हार्म उसको ना हो, नुकसान ना हो, जिससे उसको बचाती है। उसके बाद जो एसिड है निकलता है वो क्या करता है, जो फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर जाते हैं हमारे फूड में, उनको क्या करता है, किल कर देता है। और दूसरा, फूड जो भी हमारे स्टमक में आ जाता है उसमें क्या हो जाते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा सा उसका सिंपल फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो है हमारा कहाँ जाता है, हमारा जो है फूड इसमें स्टमक के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल, बहुत सारी कॉइल ऐसे 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 आपस में लिपटी हुई होती है, लगभग ये 7.5 मीटर लंबी होती है। ये क्या करती है, लीवर्स, इसके पास अपना कुछ खास नहीं होता, ये क्या करता है, लीवर से और पैनक्रियास से जूसेस लेता है, ठीक है, और उससे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो लीवर क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है जो कि अपर पार्ट एब्डोमेन के राइट साइड में स्थित होती है। और लीवर जो होती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कहलाती है, जो कि क्या सीक्रेट करती है, बाइल जूस सीक्रेट करती है। और बाइल जूस सीक्रेट करने के बाद उसको कहाँ स्टोर करके रखती है, गाल ब्लैडर में। और बाद में ये बाइल डक्ट के थ्रू जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, जो हमारे फूड में फैट जाता है ना उसको डाइजेस्ट करता है। और फिर इंटेस्टाइन क्या करती है, अभी तो इसने लीवर से काम ले लिया, फिर ये पैनक्रियास से लेती है। पैनक्रियास जो होता है उससे, वो स्टमक के जस्ट साइड में होता है, वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस देता है। और ये पैनक्रियाटिक जूस किसको डाइजेस्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देती है, ठीक है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट, अब जो भी सारा डाइजेस्ट हो गया था फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो क्या करता है, जो थोड़ा बहुत बचा रहता है उसमें इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। और वो जूस क्या करता है, फूड के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, मतलब ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने के बाद उसको किस में, ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना उसको शुगर में और ग्लूकोज में से चेंज कर देता है। और फैट को किस में चेंज करता है, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड में। मीन्स ये जो फूड पार्टिकल्स है हमारे आते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनको सबको ब्रेक डाउन करता है धीरे धीरे। लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। फैट किस में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। कौन एब्जॉर्ब करता है, जब अब उसके फूड पार्टिकल सारे टूट गए तो इसको एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो है हम और रूमिनेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर चैप्टर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।